तो फाइनली हम लोग ट्राइग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पे पहुंच चुके हैं। एक ऐसा टॉपिक जिसको तुम्हें देख के लगता है कितना कठिन क्वेश्चन है। मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड जब क्वेश्चन मिल जाते हैं ना तो तुम्हारे हाथ पैर फूलने लगते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि तुमको क्या ही मिल गया, मतलब सांप सूंघ गया हो ऐसा लगता है। आज के बाद ऐसी प्रॉब्लम तुम्हारी होने वाली नहीं है, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि जब मैं एक बार इसको पढ़ा दूंगा ना तो तुम्हें ट्राइग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को लेकर इतना कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि तुमको लगेगा हाँ मैं कर सकता हूँ। और ये जो लगता है ना हाँ मैं कर सकता हूँ, भैया ये कमाल की चीज होती है। ये फीलिंग ना अच्छे अच्छे कठिन कठिन क्वेश्चन को सॉल्व करा देता है। और यही फीलिंग तो आपके अंदर मुझे डेवलप करना है। मुझे एक ऐसी सोच डेवलप करनी है जो मेरे अंदर है। तो ट्राइग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के क्वेश्चन लगाने में आपको बहुत इजी हो जाने वाला है। तो पेशेंस के साथ देखो, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ ट्राइग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के फॉर्मूले को डिस्कस करने वाला हूँ। अब मैं मान के चलता हूँ वैसे भी आपको ये याद होगा, बट येट अगर याद नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको याद भी करा देता हूँ। पहला वाला फॉर्मूला देखो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज व्हाट इक्वल टू 1। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज व्हाट इक्वल टू 1। एंड द लास्ट वन, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। पहला वाला जो कहानी ना बच्चे, साइन कॉस स्क्वायर थीटा 1, लगभग लगभग 99.999% बच्चों को याद होता है। 0.001% मतलब वो तो गधे से गधे होंगे, उनको नहीं याद होगा ये वाला, ये तो याद रहता है। प्रॉब्लम यहाँ आती है, सेक में से 10 घटाएं, कभी कभी सेक कॉट के साथ चला जाता है, कभी सेक कोसेक से घटा देते हैं, कभी कोसेक में से कॉट घटाते हैं, कभी कॉट में से कोसेक घटाते हैं। मतलब ये थोड़ा मिक्सअप होता है सेकंड वाला और थर्ड वाला। तो इस मिक्सअप को मैं एक झटके में दूर कर देता हूँ। देखो एस टी कर लो, ठीक है ना। एस टी एक कॉस्ट होता है, ठीक है। एस सी एस टी करते हो तो यहाँ पे एक एस टी कॉस्ट के थ्रू याद कर सकते हो, ठीक है ना। जो भी तुम्हारे दिमाग में है, सुपर ट्रेन याद कर लो, कुछ भी दिमाग में बना लो। अब किस में से किसको घटाना, वो वाली कहानी देखो। ए बी सी डी पढ़ते हो तो एस आता है देन टी आता है, मतलब पहले एस आया देन टी आया, ठीक है ना। एस फॉर साइन ऑलरेडी निकल चुका है, तो अभी बचा क्या, एस फॉर हमारे पास सेक ही बचा और कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो सेक स्क्वायर थीटा। और टी फॉर पूरे रेशियोज में टी एक ही मिलता है, वो है 10, तो 10 स्क्वायर थीटा, और इनके बीच में लग जाएगा साइन माइनस, और दैट इज व्हाट इक्वल टू 1। याद हो गया ना, एस के बाद टी। अब बारी आती कोसेक में से कॉट घटाएं या कॉट में से कोसेक घटाएं। कंफ्यूजन होता है, होगा भी तुम्हें, जब लगाओगे तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। मैंने देखा भी है बच्चों को गलती करते हैं, कॉट में से कोसेक घटा देते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ ये गलती आप अपनाओ, इसलिए पहले ही मैं रेक्टिफाई कर दे रहा हूँ। कोसेक देखो कितने अक्षर का है, 1 2 3 4 5, टोटल इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 वर्ड्स। इसमें 3 वर्ड्स, ऑब्वियसली 5 में से 3 हटता है यार। तो कोसेक में से कॉट को घटाओ, दैट इज व्हाट इक्वल टू 1। सिंपल सा कहानी। अब इस साइन की हेल्प से तुम बाकी बना लो। और एक और बात बता दो, ये जो 3 बन रहा है ना, मतलब एक ये हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और बच्चे यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन को उधर भेज दो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यार ये देखो ना, बच्चे करते क्या, ये याद कर लेते हैं, बाकी ये दो याद नहीं करते। मतलब इनमें से कोई एक याद कर लेते हैं, बाकी सोचते हैं हम लेफ्ट राइट करके बना लेंगे। बट ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तुमको। एक्चुअल में जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, उस समय दिमाग पे क्लिक ही नहीं करेगा कि मुझे इसको ये चेंज करना है वो चेंज करना है, प्रॉब्लम हो जाएगी तुमको। तो ये आपको करना क्या है ना, इन्हें भी याद रखना है साथ ही साथ। होता है ठीक है, हम बना लेंगे ये भी ठीक है, बट क्वेश्चन को लगाते समय दिमाग पे क्लिक नहीं करता है। और जब एक बार क्लिक नहीं किया ना तो क्वेश्चन छूट जाता है, आते ही क्वेश्चन गड़बड़ हो जाते हैं। मैं फील कराऊंगा भी, दिखाऊंगा क्वेश्चन में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आपको मिलते हैं, और तुम्हारी प्रॉब्लम एक्चुअल में कहाँ कहाँ पे जाकर तुम अटकते हो वो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो ये मैं कहूंगा आपको एक साथ याद रखो, छोड़ो मत इसको, ठीक है ना, कंप्लीट याद रखो। अभी सेक का कहानी क्या होगा बच्चे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 उधर भेजोगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, 10 स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है मुझे, तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिलेगा ना भाई। अरे इसको इधर छोड़ दो तो माइनस इसका रहेगा, इधर गया तो माइनस, फिर माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा। इसका आ जाओ तो देखो, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिलेगा, इसका मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, चलो कलर इसका भी चेंज करें ताकि अलग अलग सब दिखाई दे, कोसेक स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और बच्चे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ रहेगा तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा। इतने तुम्हें फॉर्मूलेज दिमाग में रखने हैं आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, के साथ
इसके साथ आपको ये वाली भी बात याद रखनी है ऑलरेडी, जिसके बारे में मैंने डिस्कस कर रखा है। वो क्या बच्चे, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, एकदम नहीं काम चलने वाला, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और बच्चे कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जरूरत पड़ने पे टेन थीटा को हम 1/कॉट थीटा भी कह सकते हैं, ये भी बात याद रखिएगा रेसिप्रोकल वाला। और कॉट थीटा को 1/tan थीटा कह सकते हैं। ऐसे ही साइन थीटा को 1/कोसेक थीटा कह सकते हैं, और कोसेक थीटा को 1/sin थीटा कहते हैं। कॉस थीटा को 1/sec थीटा कह सकते हैं, और सेक थीटा को 1/cos थीटा कह सकते हैं। इन सबको दिमाग में रख लीजिए, और फिर जो मैं प्रूफ सिखा रहा हूं उसको सीख लीजिए, फिर क्या ही बात है, ट्राइग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कंप्लीटली तुम्हारे हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ज्यादा छोटा हो गया क्या क्वेश्चन, चलिए इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं जूम करके, भी ठीक है क्या, बहुत ठीक है। ओके ओके, ये इसको थोड़ा साइड में कर लिया जाए। तो क्या कहानी बना भाई, थोड़ा और छोटा हो जाए, हाँ अब ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, एक्सप्रेस द ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। यार देखो ये क्वेश्चन बड़ा बेसिक सा है। वो कहता है साइन ए को कॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, मतलब कुछ ऐसा तिगड़म भिड़ाओ कि साइन कॉट में कन्वर्ट हो जाए, कुछ ऐसा तिगड़म भिड़ाओ कि सेक कॉट में कन्वर्ट हो जाए, और टेन कुछ ऐसा करो कि कॉट में कन्वर्ट हो जाए। फील कराएं, टेन से स्टार्ट करते हैं, टेन वाला फील कर देगा, फिर क्या करना है आपको एक्चुअल में आइडिया होने वाला है, क्वेश्चन का ज्यादा मीनिंग क्लियर होगा। टेन से शुरू करते हैं, टेन को क्या करें कि कॉट में कन्वर्ट हो जाए बच्चे, तो आपको मालूम है, कलर्स थोड़ा डिफरेंट ले लें, चलिए। टेन की कहानी क्या मालूम है आपको, टेन बराबर क्या होता है बच्चे, 1/कॉट होता है। तो टेन ए कहा तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/कॉट ए। देखो तो टेन को मैंने कॉट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया क्या, चाहे मैं टेन ए बोलूं चाहे 1/कॉट बोलूं, बात तो एक ही है ना। और मुझे फाइनली कहा क्या था, टेन को कुछ भी करके आप कॉट के फॉर्म में लिखो, तो ये तो फॉर्मूला होता है, इसको ला के भी मैं दिखा सकता हूँ, टेन 1/कॉट ए होता है, बेसिक है। आप साइन बाई कॉस होता है, कॉस बाई साइन होता है, कहानी बन जाएगी अपने आप। तो टेन ए को तुमने कॉट के फॉर्म में जस्ट दिखा दिया, फॉर्मूला होता है, मैंने फील कराया। अब इसी तरह सेक को कॉट में कन्वर्ट करो, साइन को कॉट में कन्वर्ट करो, तो आ जाओ साइन को कॉट में कन्वर्ट करते हैं। यार साइन है, कहां से कॉट लाऊं, कोई तरीका नहीं दिख रहा है साइन को कॉट में लाने का। तो मैं एक छोटा सा कहानी बनूं, साइन का कॉट से रिलेशन है क्या, कोई रिश्ता नाता है कहीं पे। मैं अब देखो यही सोच डेवलप करना है, एकदम से डेवलप नहीं होने वाला। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ बैठ के सोच रहा हूँ, अब ऐसे माथे पे सर रख लिया और माथे पे सर रख के सोच रहा हूँ कि साइन का तो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। साइन को अगर मैं लिखने चलूँ तो 1/कोसेक थीटा होता है। और कोई साइन का फॉर्मूला हमने तो सीखा ही नहीं, ना ही सर ने सिखाया था। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस वाला भी सिखाया था, उसका तो कहीं दूर दूर से ही रिश्ता नहीं है। यही सोच मेरे अंदर भी है, वही सोच तुम्हारे अंदर भी है, तुम भी यही गलती कर रहे हो, हम भी वही गलती कर रहे हैं। अब क्या होगा, इस गलती से तो आगे बात बढ़ेगी। तो दिखा कि यार साइन तो ये काम मेरे काम का नहीं है, साइन कॉस स्क्वायर 1 कुछ मिल ही नहीं रहा, बात ही बिगड़ जा रही है। हमें कॉट चाहिए, कॉट चाहिए, कॉट। तो फिर इस फॉर्मूले में चेक करो कॉट कहाँ है, कॉट कहाँ, अच्छा ये रहा कॉट, मिल तो गया कॉट, बट कॉट के साथ यहाँ साइन नहीं है। अगर साइन मिल जाता तो शायद मैं कुछ और रिलेशन कॉट के साथ निकाल सकता। तो देखा, अरे ये तो कोशेक है, साइन का रेसिप्रोकल है भाई, साइन का ही तो भाई है ये, उसका उल्टा चल रहा है। तो कोसेक को साइन लिख सकता हूँ क्या, एकदम लिख सकता हूँ, बात बन गई मेरी, बात मेरी बन गई। मैं यही सोच डेवलप किया और बात यहाँ से बन चुकी है। बात क्या बनी है भाई, हम सिंपल से क्या करेंगे, अब हम कोसेक वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और जो होना होगा सो होने देंगे। देख लेते हैं, कर रहे हैं हम, मुझे कंफर्म नहीं, 100% मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरा आंसर आने वाला है। ये मेरी भी सोच है, यही तुम्हारी भी सोच है। तो तुम डरो मत कि तुम्हें नहीं आता है, ना ही मुझे डरने की जरूरत है, मुझे नहीं आता है। ये अप्रोच है, ये सोच है, स्टार्ट करते हैं, ऐसे स्टार्ट करना होता है, यही सोच लेके स्टार्ट करना होता है। 2-4 बार पढ़ोगे एकदम से दिमाग में बैठ जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी तुमको देखो धीरे धीरे फील होगी। ये सबकी सोच होती है यार, कोई ये कहे ना कि नहीं मैंने ऐसे सोचा एकदम एकदम से आंसर आ गया, नहीं होता है ऐसा यार, नहीं कर सकते हो आइडेंटिटीज के अंदर ऐसे तरीके से। आपको ऐसे ही सोचना होता है, थोड़ा टाइम देना होता है, देन आपके आंसर निकल के आते हैं। तो मैंने टाइम दिया और फाइनली मुझे टाइम में क्या मिला, मुझे एक रिलेशन देखने को मिला, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चे, 1 होती है। ये फॉर्मूला, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आइडेंटिटीज के फॉर्मूले हैं। अब मुझे मालूम है कोसेक को मैं साइन कह सकता हूँ, कैसे, 1/sin।
स्क्वायर लगा तो स्क्वायर के फॉर्म में चलेंगे, जैसा बोल रहा है वैसे करो। तो 1/sin²a। अभी दिमाग में मेरे क्या चल रहा है, मुझे कैसे भी साइन बराबर कॉट ए लिख, मतलब साइन को कॉट के फॉर्म में लिख देना है, कैसे भी साइन को कॉट में, दिमाग में चलते रहना चाहिए, साइन को कॉट में लिखना है, साइन को कॉट में लिखना है, अच्छा साइन को कॉट में लिखना है, ठीक है होता रहेगा। देखते हैं, अब इस कॉट को इधर भेज दो तो क्या मिलेगा बच्चे, 1/sin²a दैट इज व्हाट इक्वल टू 1 + cot²a। क्या बात है, राइट साइड में कॉट चला गया, साइन भी है, तो एक काम करो साइन के बराबर लिखना है, तो मैं अपॉन 1 लिख दूं, चलेगा। अब क्या करो, रिवर्स कर दो, मतलब इसको ऊपर भेज दोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई एक झटके में करना होता है, यही तरीका होता है, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर कर दो, ठीक है ना, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर। तो नीचे साइन स्क्वायर है तो मैं ऊपर क्या कर दूंगा, ऊपर मैं कर दूंगा sin²a को, और नीचे 1, कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो ऊपर 1 चला जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस, देखो तो cot²a आ गया। देखो कंप्लीटली साइन कॉट के फॉर्म में, अभी स्क्वायर है मुझे साइन ए केवल चाहिए, तो स्क्वायर भी हटाइए, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, साइन ए इक्वल टू √1/1 प्लस cot²a। आया ना साइन, देखो इधर राइट साइड में केवल कॉट कॉट दिख रहा है, नजर आया ना कॉट, तो तुमने साइन को कॉट के फॉर्म में तोड़ दिया, साइन को कॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, यही तो बोल रहा है, एक्सप्रेस साइन इन फॉर्म ऑफ कॉट, साइन को मैंने कॉट के फॉर्म में लिख दिया। तो ये सोच ऐसे डेवलप हुई। अब तुमको सोचना है सेक की बारी है, अभी तुम्हें अंदर सारे धीरे धीरे आने वाला, घबराओ मत। सेक की बात करते हैं तो सेक को कॉट में लिखना है, तो फिर सोचूंगा क्या मैंने फॉर्मूला कहीं देखा था क्या, sin² θ cos² θ 1, उसमें कहीं कॉट नजर नहीं आया, छोड़ दो। फिर बात करेंगे sec² - tan² θ 1, अरे ये वाला फॉर्मूला देख लो, याद होना चाहिए, 1 नहीं आया, चलो छोड़ दो। cos² θ में, अच्छा यहाँ तो कॉट आ रहा है, तो क्या कॉस यहाँ आ रहा है, नहीं यार, कोसेक के साइन आ रहा है, 1/sin ही लिख सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ तगड़ा मिला नहीं सकते हैं, तो फिर यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, कॉट को हमें जिंदा भी रखना है। तो फिर यहाँ पे आते हैं वापस सेकंड वाले पे, देखो थोड़ा, तो अब मैं सोच रहा हूँ एक चीज कि इसमें नहीं मिला, इसमें नहीं मिला, इसमें भी नहीं मिला, देखा तो फिर इसी में तो कुछ ढूंढना है, तो फिर मैं क्या सोचूंगा, अच्छा कुछ उल्टा पुल्टा करके बात बन रही है क्या, साइन को 1/कोसेक कहते हैं, कॉस को 1/सेक कहते हैं ना, सेक तो मिल रहा है, फिर कॉट नहीं मिल रहा है, कॉट मिसिंग हो जा रहा है इस वाले में। अच्छा इसको कोसेक को 1/साइन कहते हैं, तो 1/साइन कहेंगे तो फिर सेक नहीं मिल रहा है, कॉट तो दिख रहा है, फिर यहाँ पे वैसे ही करके देखो, करना था ये भाई, कुछ ना कुछ तो तिगड़ा मिलाएंगे ना, तभी तो बात बनेगी। अब सेक को सोच रहे हैं, अच्छा सेक को 1/कॉस कहते हैं और 10 को 1/कॉट कहते हैं, अरे 10 को 1/कॉट तो कहते हैं और सेक तो पहले से ही, काहे के लिए 1/कॉस में कन्वर्ट करें, दिखा, सेक तो पहले से ही, और 10 को 1/कॉट बोल सकते हैं, 10 थीटा और 1/कॉट थीटा, बात तो बन गई यार, कॉट के फॉर्म में चला गया, सेक वैल्यू निकाल देगा। बहुत बढ़िया, सिंपल सा कहानी बनने वाला, बड़ा इजी आंसर आने वाला है। फिर से जूम किया जाए, बार बार जूम कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, कोई बात नहीं, इतना डिस्टर्बेंस चलता है भाई, कुछ पाना है तो कुछ खोना है, समय थोड़ा सा जा रहा है, बट चीजें आपको अच्छे से सिखा रहा है। तो ये हो गया, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, हाँ ये साइज काफी काफी है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आया, मेरे पास फॉर्मूला है sec² थीटा, सेक भाई सेक में से 10 घटता है, s के बाद t आता है, तो sec² थीटा माइनस, अब a लिखो तो a लिख लो भाई, सब में यही बात हो रही है, sec² a माइनस tan² a दैट इज व्हाट इक्वल टू 1। सेक को भाई, सेक को ही तो कॉट में कन्वर्ट करना है, तो सेक को तो वैसे जिंदा रखना है मुझे, तो इसको जिंदा रखिए, इसको गैप मत करिए, ये 10 को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 + tan² a, और 1 + 10 है बच्चे, तो केवल 10 ही लिख दिया मैंने, 1 + tan² a, माइनस प्लस में हो जाएगा tan² a। अब इस तरह से देखो 10 को कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, sec² a इक्वल टू 1 + 1/cot² a, मल्टीप्लाई करो, देखो तो क्या मिलता है, sec² a, एलसीएम ले लोगे तो कॉट का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो क्या मिलेगा, cot² a + 1 और पूरे का अपॉन cot² a। अब स्क्वायर को उधर भेज दो तो टोपी पहन जाएगा इसको, मतलब रूट जाएगा, तो रूट जाएगा तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, सेक ए निकालना है ना, अंडर रूट क्या हो जाएगा, पूरे का रूट करिए, ये हो जाएंगे cot² a + 1 अपॉन cot² a। अब ये स्क्वायर के फॉर्म में नीचे वाला निकल जाए, यहाँ तो प्लस तो नहीं निकाल पाओगे, तो फाइनली आपका इस सेक ए का रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा रूट cot² a + 1 पूरे का अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे, cot a, ये रूट में से बाहर हो गया, स्क्वायर है ना, 2 बार रहेगा तो एक बाहर निकल जाएगा, और इस तरह से फाइनली तुमने सेक को भी किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, कॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। देखो यार कितना इजी है ना,
हमारे सर पे बैठा लेते, अरे ऐसे किया तो वो किया तो ये किया, वो बड़ा जल्दी कर ले रहा है, ये बड़ा धीमा कर रहा है। कुछ नहीं है यार, जस्ट ऑल अबाउट योर सोच, कि तुमने कितना कॉन्फिडेंटली इस क्वेश्चन को लगाने के लिए तैयार किया अपने माइंड को। अगर तुमने कॉन्फिडेंटली तैयार किया है तो तुम इसको कन्वर्ट कर जाओगे बड़े आसानी से। अगर लेकिन नहीं तैयार रखते अपने माइंड को तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मैंने कोई रॉकेट साइंस लगाया क्या, फॉर्मूले को उठाया, कन्वर्ट किया, आंसर आया। बट वो फॉर्मूला मैंने क्यों सोचा, मैंने क्यों नहीं सोचा यार, मैं हर चीज को सोचा, फाइनली वही वाला सोच क्या हुआ, मेरे काम आया। तो ऐसे हर जगह आपको चेक करना पड़ता है। इस आइडेंटिटीज की यही कहानी होती है। देखो मैं कितने सिंपली वे में चीजों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं वो सोच डेवलप कर रहा हूँ जो मेरी है यार। और हर टीचर की यही सोच होती है, कुछ अलग सोच नहीं होती है, तो कहीं अलग से लेके चीजें नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, राइट ऑल द अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। वहां पे साइन क्या कर रहा था, नाम दे के कॉट में कर रहा था, यहाँ पे बोला सभी को पकड़ो और सबको सेक में कन्वर्ट कर दो। अब तुम देखो, तुम फील करोगे इस चीज को, तुम देखो कितना आसानी से कर पा रहे हो। अब कौन कौन से भाई हमारे पास ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6 होते हैं, जिसमें से एक दे दिया तो बचे 5, 5 को सेक के फॉर्म में लिखना है। कौन कौन को लिखना है, मतलब साइन ए को कन्वर्ट कर दो, सेक के फॉर्म में लिख के दिखाओ। कॉस ए को तुम सेक के फॉर्म में लिखाओ, टेन ए को तुम सेक ए के फॉर्म में दिखाओ, कॉट ए को तुम सेक ए के फॉर्म में दिखाओ, कोसेक ए को तुम क्या करो, सेक ए के फॉर्म में दिखाओ। इन सबको सेक ए के फॉर्म में चेंज करना है। तो चलिए दिखाते हैं कैसे करना है, फिर से वही वाली सोच लेके आनी है। अच्छा तो साइन के पहली कहानी, कॉस वाला खत्म कर दूं, सिंपल सा दिख रहा है, क्योंकि आपको मालूम है क्या, कॉस ए इक्वल टू क्या होता है बच्चे, 1/sec ए, रेसिप्रोकल होता है, रटते हुए आए हो। तो एक तो खत्म हो गया, कॉस को मैंने sec ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, पहला कहानी खत्म। अब वापस आओ साइन पे, तो मन में आया साइन का कॉस, साइन का सेक के साथ कोई रिलेशन है ना, एकदम नहीं है भाई। वो तीनों फॉर्मूले क्या है भाई, साइन स्क्वायर थीटा, ये याद भी हो जाएगा, मैं बार बार लिख रहा हूँ, दिमाग में बैठा लो, कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज व्हाट इक्वल टू 1। फिर कहानी क्या थी, एस के बाद टी आता है, सेक स्क्वायर थीटा में से 10 घटा दो, 10 स्क्वायर थीटा दैट इज व्हाट इक्वल टू, कोसेक 5 अक्षर वाला है तो सबसे बड़ी संख्या है, इसमें में से कॉट घटेगा, सी में से सी घटता है, कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। अब देखो साइन की बात हो रही थी, सेक में कन्वर्ट करना, कहीं साइन सेक साइन सेक साइन सेक है, ये नहीं है फॉर्मूले यार। तो फिर मैंने क्या कहा, अच्छा साइन को 1/, साइन को तो जिंदा रखना, तो साइन को चेंज क्यों करना, साइन को छोड़ दीजिए। कॉस को 1/sec कहते हैं क्या, अरे वाह क्या बात है, कॉस को 1/sec कहते हैं, सेक के फॉर्म में कन्वर्ट, पहले टाइम में मिल गया, इस बार पहले बार मिल गया, इधर तो दौड़ना नहीं पड़ा। तो क्या करेंगे, हम ले लेंगे सेकंड वाले के लिए, साइन ए को कोसेक में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोसेक मतलब सेक में, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दैट इज व्हाट इक्वल टू 1। अब यहाँ पे कहानी क्या होगा, साइन ए का फॉर्म तो साइन को जिंदा रखो, साइन को तो कुछ कर नहीं सकते हो, अब इसको उधर भेज दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब क्या हो जाएगा बच्चे, साइन ए कर दो तो ये रूट में चला जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस को 1/sec कर लेते हैं, 1/sec स्क्वायर ए। चाहो तो आप यहाँ आंसर छोड़ दो या फिर थोड़ा एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लेते हैं हम, साइन ए दैट इज व्हाट इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन यहाँ पे सेक स्क्वायर ए। तो ये एक स्क्वायर जो बाहर निकल जाएगा, फाइनली साइन ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, साइन ए बराबर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और पूरे का अपॉन सेक तो बाहर हो चुका रूट से, तो सेक ए। देखो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आएगा। इजी है ना, बहुत इजी लग रहा है। 10 ए को देखो, फील करो, फील फील करते चलो। देखो अभी तो थोड़ी देर में तुमको भी ये बातें समझ में आने वाली है, और कुछ लोग को तो आने भी लगी होगी। जिनको आएगा कृपया करके बता दीजिए, हाँ सर मुझे आ रही है, जिनको नहीं है वो भी कमेंट कर दीजिए, सर और कुछ और तरीका है आपके पास तो बता दीजिए। तो फिर मैं और तरीके हैं तो बहुत सारे, वो भी बताऊंगा, बट फिलहाल अगर आ रहा है तो फिर बताइए, नहीं आ रहा तो भी बताइए। 10 ए की कहानी, अब देखो 10 को, चलो साइन को, 10 साइन क्या सेक में कन्वर्ट होता है क्या ना, 10 तो है ही नहीं इसमें, पहली बात तो 10 ही नहीं मिल रही, तो 10 के बाद ही क्या, पहला क्वेश्चन तो ऐसे मतलब फॉर्मूला खत्म, 10 तो है ही नहीं इसमें। सेक की बात करें तो ठीक है, सेक है इसमें, हमें सेक में कन्वर्ट करना, ठीक है हमको सेक मिल भी गया, अरे वाह 10 भी है, क्या बात है, सीधा सीधा कहानी है, इसमें तो कुछ रॉकेट साइंस ही नहीं लगाना है। सिंपल से क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा दैट इज व्हाट इक्वल टू 1। तो बच्चे 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 10 स्क्वायर थीटा बराबर, अब 1 माइनस सेक करोगे, फिर माइनस यहाँ पे बचा हुआ है, मल्टीप्लाई करो तो फाइनली ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आप कर सकते हो, एक स्टेप मैंने खा लिया है। हाँ भाई एक एक स्टेप डकार लिया, दिखा दूं, चलो देख लो यार, शुरू से नहीं दिखा रहा हूँ ना।
इस स्टेप को दिखाई दो, माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ माइनस एक काम करो, माइनस से तो कॉमन ले दो, माइनस पूरे मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी मल्टीप्लाई करो -1 का, इसमें भी -1 का मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा, -1 का मल्टीप्लाई करो तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चे, और 1 माइनस में चला जाएगा, ये प्लस में जाएगा, देखो तो सेक स्क्वायर थीटा -1 आया ना। यही तो बात बता रहा था, एक स्टेप मैंने खा लिया। क्या 2 स्टेप चला गया, कोई बात नहीं, भूख ज्यादा लग गई थी इसलिए खा गया था। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, एंड देन क्या करना है बच्चे, टेन थीटा बराबर हमें निकालना, मतलब टेन एक ही बात करनी है। अब थीटा मैंने लिख दिया तो कोई बात नहीं, आप मैनेज कर सकते हो, इतना तो होशियार हो ही चुके हो। ये रूट में चला जाएगा, आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, दैट्स इट। यही तो आंसर देना था, टेन थीटा को सेक में कन्वर्ट कर दिया। कितना इजी है यार। कॉट, अब मेहनत में नहीं करूंगा, मैं झटके में खत्म कर दे रहा हूँ। कैसे झटके में खत्म हो रहा है, तो भैया टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, टेन को 1 बाई कॉट कहते हैं, तो मैं यहाँ पे टेन थीटा, चूंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, एक मिनट करो, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, मतलब कॉट ए बराबर 1/10 ए कहेंगे। अब लंबा पापड़ नहीं बेलना, ऑलरेडी निकाल के रखा हूँ तो क्या झूठ में, उठा के रख दो यहाँ पे टेन ए की वैल्यू। तो कॉट ए बराबर 1/√, सेक स्क्वायर ए थीटा का जब ए लिख दिया -1। बात बन गई कि नहीं यार। देखो तो कॉट को कम्प्लीटली टेन के फॉर्म में रखा, फील हो रहा है? कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या टीचर की एक सोच होती है, कैसे अप्रोच करना होता है, सब कुछ तुम्हें दे रहा हूँ यार, इजी वे में बता रहा हूँ। कोसेक की बात कर लेते हैं भाई। कोसेक बहुत सिंपल सा कहानी, देखो क्या है कोसेक के साथ सेक का रिलेशन। साइन, देखो साइन का देखा तो 1/sin को 1/कोसेक कह सकते हो, क्या एकदम कह सकते हो। अच्छा कॉस को सेक में कर, अरे वाह, कॉस 1/सेक में कन्वर्ट हो जा रहा है, मतलब मुझे कोसेक भी मिल गया, सेक भी मिल गया, आगे चेक ही क्या करना भाई। सेक है, टेन की जरूरत ही नहीं है भाई, हमें तो कोसेक की बात करनी है। कोसेक इसमें है ही नहीं कहीं पे, ढूंढते रहिए, है तो लेकिन बहुत दूर पे जाने पे मिलेगा, ऐसे नहीं है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे कोसेक है और कन्वर्ट किस में करना, सेक, बट यहाँ तो कॉट मिल गया, सेक में कन्वर्ट करने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आएगी, आ तो जाएगी लेकिन कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी, तो ऐसा मैं करने का सकता नहीं। इसी फॉर्मूले को लेके हम कन्वर्ट कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा। और दूसरी चीज, मुझे मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं है। बहुत लोग के मन में आ गया होगा मेहनत करने की आवश्यकता क्यों है, कुछ लोग को आया, नहीं आया, आ तो गया ही होगा, कुछ को तो आया ही होगा। क्यों, क्योंकि साइन का फॉर्म निकाले हैं, कोसेक पूछा है, वही काम जो टेन वाले के साथ किया। साइन इतना है तो कोसेक क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल कर दो, कहानी खत्म हो जाएगी। वहां से भी निकाल सकते हो, और मैं करके भी दिखा देता हूँ। चलिए करके दिखा दो, फिर वहां से फिर फॉर्मूले वाला फॉर्म को दिखाता हूँ, आ जाइए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हमें कोसेक चाहिए, तो इसको छोड़ दो पहले, इधर इधर रहने देंगे हम साइन स्क्वायर थीटा को, उधर भेजेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को, ठीक है। साइन को बोल दीजिए 1/कोसेक स्क्वायर थीटा, चलेगा, दौड़ेगा। 1 माइनस कॉस को क्या बोल दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा। सेक का इधर एलसीएम ले लीजिए, जो निकलने लायक निकाल दीजिए, तो 1/कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1/सेक स्क्वायर थीटा। अब ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर वाला कहानी बनाइए, तो कोसेक थीटा स्क्वायर थीटा, नीचे वाला ऊपर गया, ऊपर वाला नीचे गया, तो नीचे वाला ऊपर गया, ऊपर वाला नीचे आएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बहुत दिक्कत हो तो करके देख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा, वरना ये तरीका सिंपल सा है, -1 कर लीजिए, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर को हटा दीजिए, ठीक है, और स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, इधर जाएगा रूट, तो ये हो जाएंगे रूट में, तो सेक बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे मैं आंसर लिखूं, कोसेक थीटा बराबर, सेक थीटा बाहर निकल जाएगा पूरे का अपॉन सेक स्क्वायर थीटा -1। जहाँ थीटा वहाँ ए रख सकते हो, क्योंकि एंगल ए की रिस्पेक्ट में बात की, मैंने थीटा पे कर दिया। तो देखो तो भाई, वही तो मैं बोल रहा था, साइन ए को उल्टा कर दो, कोसेक मिल जाएगा, 1/sin 1/कोसेक करो, रिवर्स करो, सेक ऊपर जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा में से रूट वाला अंदर, ये रूट में है बच्चे, रूट वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, बाकी बात तो वही बनेगी, ठीक है। तो ये आपके किसी भी ट्राइग्नोमेट्री रेशियोज को किसी इंडिविजुअल में कन्वर्ट करने का अप्रोच था। सोच बस यही बार बार सोचेंगे, जो होना होगा सो होगा ही होगा। आपको इतना ही करना ही है, सोच डेवलप करना है यार, हर बार जाके चेक करना है, अरे इसको 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 इसको, अरे इसको इसको इसको, किसी में मिल जाएगा, बात बन जाएगी। और यही सब करते हैं, बट फर्क पता है तुम में और हम में और अगल बगल के बच्चों में क्या होता है, कि हम लोग ने इस चीज को कई बार कर लिया, कई बार तुम्हें समझा दिया, अलग अलग क्वेश्चन कई बार देख रहे हैं, 5 साल 6 साल 7 साल से पढ़ा रहे हैं, तो वो सब चीजें क्या हो रही हैं, एकदम से दिमाग में कलेक्ट होती जा रही हैं, होती जा रही हैं, होती जा रही हैं, होती जा रही हैं। और तुम ठहरे पहली बार वाले, तो तुमको थोड़ी ना ख्याल आएगा कि अच्छा
मेरे को 10 करना है तो 10 के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला अपना लूं? अच्छा ये वाला फॉर्मूला अपना लूं। 10 को मुझे सेक में कन्वर्ट करना तो डायरेक्टली दिमाग में, अच्छा ठीक है मैं क्या करूंगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कर लेते हैं, वहां से सेक का रिलेशन मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, कोसेक के लिए करना है, इसी को पकड़ेंगे मिल जाएगा। ये मेरी सोच हो पाएगी, तुम्हारी सोच नहीं हो पाएगी। तुम्हारी सोच क्या होगी, अच्छा इसको चेंज करके देखूं, इसको चेंज करके देखूं, इसको चेंज करके देखूं, और फिर जाके क्या होगा, बात बनने वाली है। तो तुम कह रहे हो क्या एग्जाम में भी ऐसे करेंगे? नहीं भाई, एग्जाम में तुम ऐसे सोच तुम्हारी रहेगी नहीं भाई, तुम भी एक बार वाले नहीं रहोगे तब तक। तब तक क्या होगा, तुम भी 4-5 बार लगा चुके रहोगे, तुम भी 5-6 बार लगा चुके रहोगे, तो तुम्हारे अंदर भी वो सोच आ जाएगी। इतना जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इतना डिटेल करके, शायद एग्जाम के टाइम में बोलूं कि इस तरह से बैठ के पढ़ो तो पढ़ना ही नहीं चाहोगे। फिर 2 के स्पीड में देखोगे, अगर 2 से ऊपर भी होता तो उससे भी ऊपर के स्पीड में देखते, जल्दी जल्दी भगा के देखते। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें तुम्हें आ गई रहेंगी। अगर पहली दूसरी बार पढ़ रहे हो तो तुम्हें थोड़ा टाइम लग रहा है, मन से पढ़ रहे हो, ध्यान से पढ़ रहे हो, देख के पढ़ रहे हो। जब तीसरी चौथी बार आओगे तो ये बातें आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होगी, शायद आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होगी। शायद पहला दूसरा क्वेश्चन आपकी कॉपी में यूं 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 लिख दिया, खत्म, आंसर आ जाएगा। होगा यार, एकदम होगा। तो ये तो क्वेश्चन 2 था। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब ये लफड़ा कर दिया भाई। देखो, एक बात तो मैंने आपको बताई थी कि 63 27 जैसे एंगल्स की वैल्यू निकालना मैंने आपको नहीं सिखाया है, और नहीं सिखाया मतलब नहीं सिखाया है। तो फिर तुम्हें करना क्या पड़ेगा, उसके लिए भी मैंने कुछ बताया था। जब भी इस तरह के एंगल्स तुम्हें मिल जाते हैं बच्चे, तो तुम्हें सिर्फ 90 माइनस थीटा वाला ही क्या करेगा, नैया पार लगाएगा। 90 माइनस थीटा के बिना नैया पार नहीं लगने वाले, हमें 90 माइनस थीटा यूज करना ही पड़ेगा। देने का क्वेश्चन का मतलब ही यही है। तो देखो, तो इन दोनों को जोड़ने पे 90 बन जा रहा है। 63 27 इज 90। तो मैंने बोला था जब दोनों को जोड़ने पर 90 मिल जाए तो रूल ये कहता है एक को छोड़ दो, दूसरे को पकड़ लो। ऑल दो आप क्वेश्चन को क्रॉस चेक करते रहो कि क्या मुझे लेके आना है। यहाँ पे तो कुछ लेके आना नहीं है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा है, एक को चेंज करो, एक को छोड़ दो। तो तुम किसको चेंज करना चाह रहे हो, इसको? चलो मैं इसी को चेंज कर दे रहा हूँ। इसमें भी देखो तो 17 73 क्या है, 90 होता है। तो इनमें से किसी एक को चेंज करो, किसी एक को छोड़ दो। किसको करोगे? चलो इसका भी पहला टर्म चेंज कर लेते हैं, इसका भी पहला टर्म कर दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इसका पहला इसका दूसरा कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कोई हार्ड एंड रूल नहीं है, सबके लिए आंसर वही आने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूल्स क्या सिखाया था, साइन स्क्वायर लिखना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। 63 है, देखो तो इसको 90 माइनस 27 कहा जा सकता है क्या, बात तो वही बनेगी। प्लस यहाँ पे बच्चे साइन स्क्वायर 27 रहने दीजिएगा, पूरे का अपॉन, नीचे वाले में भी यही कहानी, सेम घटना घटने वाली है। कॉस को कॉस ही रहने दीजिए पहले स्टेप में, और 17 को लिखिए 90 में से क्या घटा देंगे, 70 आ जाए तो 73 घटा देंगे तो 17 आ जाएगा। प्लस इसको तो वैसे ही जिंदा छोड़ देना है, कॉस स्क्वायर। अगर ये बात नहीं आ रही है कि जिंदा छोड़ना नहीं छोड़ना है, तो कृपया करके इसके पहले वाले लेक्चर में जाइए और उसमें ये सारी बातें पढ़ डालिए। तो यहाँ पे क्या बच्चा बच्चे, कॉस स्क्वायर 73, साइन 90 माइनस थीटा स्क्वायर को भूल जाओ। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देना। तो बच्चे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का जब है 27 प्लस साइन स्क्वायर 27। क्या बात क्या बात, ये तो 1 दिख रहा है मुझे। कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको बोलोगे साइन, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है, स्क्वायर लगा दो, थीटा का जब 73 है तो 73 लेके आओ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, कॉस स्क्वायर 73। यार देखो, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नो मैटर, साइन स्क्वायर यहाँ 23 है प्लस कॉस स्क्वायर 23 है, नो मैटर कौन है, यहाँ से कोई मतलब नहीं, आंसर 1 आएगा। कंडीशन बस ये है कि जो एंगल यहाँ हो वही एंगल यहाँ हो, यहाँ पे साइन का स्क्वायर, यहाँ पे कॉस का स्क्वायर, इतना ही बात ध्यान रखना। साइन स्क्वायर 67 प्लस कॉस स्क्वायर 67, हमें उससे कोई मतलब नहीं यहाँ पे कौन है, बस ये दोनों एक होने चाहिए, आंसर 1 आ जाएगा। हाँ, अगर ऐसे कहीं मिल गया साइन स्क्वायर 23 प्लस कॉस स्क्वायर 73, तो इसको 1 आप नहीं कह सकते हो। क्लियर है ना, ये एंगल क्योंकि सेम नहीं है, तो इसी को बस ध्यान रखना। तो देखो ये सब 1 1 1 हो गए, क्या हो गए, 1 1 1 हो चुके हैं। साइन इसको देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, 1/1, ये भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1/1 1 ही होगा। तो फाइनली इसका मैं आंसर क्या दे दूं, 1 आंसर। ये देखो 27 27 73 73 1 ही तो आने वाला है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कैसे क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे। साइन 25 कॉस 65, ये लो 65 25 कितना होता है, 65 5 70 20 90, 90 मिल जा रहा है।
किसी एक को चेंज करो। 25, 65, 90 बोल रहा है, किसी एक को चेंज करो। अब यहाँ किसी एक को चेंज करते समय थोड़ा सा धैर्य को रखते हुए क्वेश्चन को लगाएंगे। पहले इसमें से किसी एक को चेंज करो, आजाद सोच के साथ एक को चेंज करो। तो मैं कहूंगा ये चेंज करने के लिए, तुम कहोगे ये चेंज करने के लिए। तो भाई जिसको जो मर्जी वो कर ले, सोच क्या होनी चाहिए वो देखिए। पहला स्टेप में हम करेंगे साइन 25 को बोलेंगे बच्चे 90 माइनस 65, और बच्चे यहाँ हो जाएगा कॉस 65 प्लस, अब यहाँ cos 25 को चेंज करें sin 65 को, तो रुको और सोचो। अगर मैं किसी एक ऐसे को चेंज कर दूं जिससे यहाँ पे क्या बानी बन जाए, मतलब कहानी ये बन जाए कुछ ऐसा, वैल्यू 65 35 है, तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे? नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। कुछ सॉल्व किए उल्टा पुल्टा आ गया तो नहीं कर पाओगे। बट मुझे ये देख के लग रहा है, अब इसको इस वाले स्टेप को थोड़ा आगे बढ़ा दूं तो साइन 90 माइनस थीटा, इसको क्या बोलोगे? इसको तुम बोलोगे cos 65। मन में सोचा, एक पल के लिए सोचा कि अगर इसको आगे बढ़ाऊं तो क्या मिलेगा। साइन को cos बोलेंगे, cos 65 cos 65, अच्छा cos स्क्वायर 65 ये बन रहा है। एक स्टेप मैंने आगे बढ़ा, एक स्टेप मन में आगे बढ़ा, देखा तो अच्छा 65 60 स्क्वायर हो रहा है। तो अच्छा मतलब यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, यहाँ पे भी मुझे कुछ ऐसा करूं कि साइन स्क्वायर क्या बन जाए, 65 बन जाए, तो बात बनेगी। तब 1 लिख सकते हैं। अब मान लो तुमने कहा कि नहीं ऐसा, मैं अगर तुमने ये बिना सोचे हुए क्या किया, तुमने कहा कि एक काम करो, मैं cos 25 को जिंदा रखूंगा और साइन को इसको चेंज करूंगा, तो करो भाई, देखो क्या प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम पहले देख लो, जो तुम करोगे जो तुमसे होगा। जो मैंने भी शुरुआत किया था तो मुझे भी ये प्रॉब्लम आई थी, वो सारी कहानियां यहीं पे है। 90 माइनस 25 लिख सकते हो, जल्दी जल्दी में लगे अरे मुझे सब मेथड आता है। आइडेंटिटीज ये नहीं कहता मेथड आता है, आइडेंटिटीज कहता है रुको सोचो फिर करो, तब बात बनती है। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या बोलोगे, cos 25, क्या मिलने वाला है भाई, cos स्क्वायर 25 और यहाँ पे cos स्क्वायर 65, क्या मिलेगा? कुछ कर पाओगे? घंटा नहीं क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, एक बार ऐसा करना, आने के बाद फिर वापस जाना, ये भी ठीक है। एक बार ऐसे किए, ये मिला, अच्छा ये तो गड़बड़ हो गया यार, तो अब मैं क्या करूंगा, तब मैं पीछे जाऊंगा, पीछे सॉल्व करूंगा, करना पड़ेगा, पहली बार है ना, पहली बार तो ये कहानी बनेगी। यही कॉन्फिडेंस लेके आना है कि इससे कुछ होता नहीं है, डरना नहीं होता है, ऐसा सबके साथ होता है। एक बार, दूसरे बार, तीसरे बार कहाँ जाएगा, यूं चुटकियों में आना, इसको कहीं भाग ही नहीं पाएगा, उसकी मजबूरी हो जाएगी आंसर आना। अब देखो cos 25 sin 65, अब मेरा दिमाग काम किया, अच्छा मुझे 65 है तो sin 65 को जिंदा रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका स्क्वायर बन जाता तो बात बन जाती 1 की। तो मतलब इसको तोड़ दो, cos 90 माइनस 65 कर दो और sin 65 को यहाँ जिंदा छोड़ दो, छूट गया। अब देखो cos 90 माइनस थीटा क्या बोलते हैं, sin थीटा, थीटा इज 65 इंटू साइन 65। अब सेम सेम नंबर का मल्टीप्लाई करो तो स्क्वायर हो जाएगा रेशियो का, तो साइन के ऊपर स्क्वायर लगेगा, एंगल पे नहीं स्क्वायर चलता है। 65 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, चाहे sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। दैट मींस इसका आंसर हो गया 1, और ये हो गया कमाल का मेरा आंसर आ गया। लग रहा है कुछ कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, कितना इजी है ये भी तुम्हें फील हो रहा होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पहली बार में नहीं आता है तो दूसरी बार में आना ही पड़ेगा। वो सोच डेवलप हो रही है क्या, जो हम लोग सोचते हैं, जो एक टीचर सोचता है, ये सोचना पड़ता है। एक स्टेप ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ना होता है, और आगे बढ़ने के साथ साथ क्या मुझे लेके आना ये भी सोचना पड़ता है। ये सोच आपके अंदर आनी चाहिए, धीरे धीरे करके आएगा। अगले क्वेश्चन के साथ देखते हैं। क्या 2 ही क्वेश्चन थे क्या 3 में? जो भी हो, अब क्वेश्चन नंबर 4 सामने दिख रहा है, 4 को देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। कौन सा क्वेश्चन मतलब ऑप्शन सही है, इस बात का जस्टिफाई करो, जो भी चॉइस कर रहे हो तुम उसको। अब यहाँ देखो 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है। अब देखो कोई रॉकेट साइंस लगाने के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पे यार, क्या करें, कुछ दिमाग में नहीं काम कर रहा। तो मेरे को फॉर्मूला याद है क्या, थोड़ा सोचेंगे, अब वही सोचने और क्या करेंगे, सोच ही तो रहना है और क्या करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ तो 9 सेक दिया 9 टेन दिया। अच्छा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये देखो सेक स्क्वायर थीटा भी है, टेन स्क्वायर थीटा भी है, 1 होना चाहिए था। तो कहीं से ये बात बना सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा एकदम बन सकता है। 9 कॉमन ले लो, देखो तो 9 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो ये सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो 9 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। अब हो सकता है एग्जाम में ये दिमाग में ना क्लिक करे कि मुझे 9 कॉमन लेना, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ये दिमाग में ना क्लिक किया, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, क्या करेंगे, तुम क्या करोगे, 9 लिखो और सेक को फिर क्या करोगे, मल्टीप्लाई 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिखो, फिर यहाँ 9 लिखो, फिर 10 को क्या बोलोगे, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर ए कहोगे, साइन स्क्वायर चलो थीटा लिखता हूँ, मुझे थीटा लिखने की आदत है,
अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कहोगे। एलसीएम ले लोगे तो क्या होगा, ये ऊपर 9 चला गया, कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम हो जाएगा, ये कॉस से कॉस कटेगा मल्टीप्लाई 9 माइनस कॉस से कॉस कटेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 9 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यही करोगे ना भाई, यही होने वाला, और कुछ तो अलग होगा नहीं। कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया, कॉस कट गया 9 बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा बच्चे, यहाँ पे कॉस से कॉस कट गया बचा 1, 1 का मल्टीप्लाई कर 9 साइन स्क्वायर थीटा बच गया। अभी भी बात बनने वाली, यहाँ 9 दिखा, यहाँ 9 दिखा, अब क्या कर सकते हो, कुछ कर नहीं सकते, साइन कॉस को तोड़ नहीं सकते हो, 9 कॉमन ले लोगे तो 1, जो जो कर सकते हो वो मैं संभावना है तुम्हें दिखा रहा हूँ। 1 बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। अब मैं वही बात कहा, अगर ये देखोगे तो तुम्हें डर लगेगा क्या आ गया, कुछ नहीं आ गया, लेकिन तुम फॉर्मूला हर स्टेप के लिए याद करोगे ना, जो मैंने बातें बोला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पे मत छोड़ देना याद। आप याद ये भी करो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जरूरी है, क्योंकि ये देख के याद नहीं आएगा, क्लिक नहीं करेगा दिमाग, क्लिक कराना पड़ेगा। कब करेगा, जब ये तुमको याद रहेगा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा होता याद होगा, तो फटाक से 9 कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो इससे गया काम से, आंसर 9 आएगा। आएगा यार, जाएगा कहीं नहीं, आना तो पड़ेगा इनको। थोड़ा घूम के आया, थोड़ा घूम के आया, बट आंसर आपका आया। तो इसका आंसर फाइनली आपको बी ऑप्शन है 9। यहाँ मेरा सॉल्यूशन कराने का कोई पर्पज नहीं है, जब मैं 8.4 पढ़ा रहा हूँ तो एक बात बता दूं, यहाँ पे अगर आप सॉल्यूशन देखने आए हो तो कोई मतलब नहीं है, सॉल्यूशन 50 जगह पड़े हुए हैं, 50 जगह सीख सकते हो, 50 किताबें चल रही हैं, नेट पे हर जगह सॉल्यूशन। यार अप्रोच सीखना है, हमें कैसे करना है वो मैं यहाँ बैठ के सिखा रहा हूँ आपको, वो चीज तुम्हारे दिमाग में डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो चीज के लिए बैठे हुए हो तो मोस्ट वेलकम है, बैठो और चीजों को सीखो और फील करो इस चीज को कैसे करना है। मजा आ रहा है ना, बहुत मजा आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा दैट इज इक्वल टू ए बराबर 0 बी बराबर 1 2 माइनस 1। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जब क्वेश्चन को देखें और क्वेश्चन को देख के लगता है कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, हाथ पैर खड़े होने लगे कि अरे इसमें अब मैं क्या करूं, क्या लॉजिक, कोई फॉर्मूला साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 तो कहीं स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है, तो बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है, ठीक है वो वाले फॉर्मूले ही छोड़ दिया मैंने। फिर मैंने देखा कि कुछ और सेट हो रहा है क्या, तो नहीं सेट हो रहा है, कुछ कट रहे हैं क्या, तो नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे। तो अगर ऐसे कंडीशन आ जाए, मतलब तुम्हारी जो सोच ये करें वो करे ऐसे करे वैसे करें, नहीं काम बन रहा है, तो सिंपल सा टेन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा जो भी मिले साइन कॉस में तोड़ दो, जो भी मिले उनको साइन कॉस में तोड़ दो। मतलब अगर टेन थीटा दिख रहा है तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है ना। जो भी मिले ऐसे क्वेश्चन का अप्रोच बता रहा हूँ, ये अप्रोच है, ध्यान रखना, साइन थीटा कॉस थीटा में तोड़ दो। जहां तुमको कॉट थीटा दिखाई दे वहां उसको कॉस थीटा बाई साइन थीटा में तोड़ दो। कहीं आपको सेक थीटा दिखाई दे उसको कॉस थीटा, सबको कॉस में लेके आना है, 1 बाई कॉस साइन में लेके आना है, कॉस थीटा लिख दो। कहीं तुमको कोसेक दिखाई दे तो कोसेक को क्या कर दो 1 अपॉन साइन कर दो। देखो राइट साइड में सब साइन कॉस के फॉर्म है, साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस, यही तो है, सब जगह एक जैसे हो गए साइन कॉस के फॉर्म में, इनको साइन कॉस के फॉर्म में तोड़ दो। बात याद रहेगी ना, जब भी तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर दे साइन कॉस के फॉर्म में तोड़ दो, कहानी बन जाएगी। तो आ जाओ देखते हैं क्या कर सकते हैं, कुछ बात बन रही है या नहीं बन रही है। तो इसको 1 प्लस टेन थीटा को क्या करें, कलर चेंज करके किया जाए, ठीक है ग्रीन कलर। 1 प्लस टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, साइन थीटा। अब कुछ यहाँ ये बैठे हैं कि मुझे फॉर्मूला नहीं याद है, तो फिर तो डूब मरो भाई। अगर आइडेंटिटीज करनी है और ये सब फॉर्मूला नहीं याद आ रहे हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, याद तो करना पड़ेगा। सेक थीटा को क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन कॉस थीटा करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो कहे फॉर्मूला मत याद करो बात बन जाए, वो भी क्लास 10 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं पॉसिबल है। 1 प्लस कॉट थीटा की बात कर रहे हैं, तो 1 प्लस कॉट थीटा क्या होगा बच्चे, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। भाई कुछ दिमाग काम ही नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, यही करेंगे, कुछ नहीं तो कुछ तो करना, कुछ ना सही से कुछ ना सही से कुछ सही, कुछ तो करते रहो। 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक को बोलते हैं बच्चे रेसिप्रोकल होता है। अब क्या करेंगे, अभी भी कुछ नहीं दिखा, तो एलसीएम एलसीएम लेके कहानी बनाओ। तो इसको एक काम करो, यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे एलसीएम ले लो कॉस थीटा साइन थीटा का, ये पूरे का एक काम करो 1/1 लिख लो, यहाँ पे 1/1 1/1 और ये 1/1, सबका एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा 1 तो कॉस थीटा ही एलसीएम हो जाएगा। 1 से कॉस थीटा टाइम कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चे, आपको मिलेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा कट गया, 1 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 मिलेगा, ये यहाँ कहानी बन गई। फिर इसमें आ जाओ, ये साइन थीटा ही एलसीएम इसका रह जाएगा। 1 से साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो क्या मिलेगा बच्चे, साइन थीटा,
साइन थीटा का साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कट जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चे 1 मिलेगा। ये कहानी हो गई, कोई डाउट इसमें? देखो यहाँ पे 1 से cos थीटा cos थीटा कट गया, अरे रुक जाओ बच्चे ये गड़बड़ हो गई थोड़ी सी जल्दी चक्कर में, कभी जल्दीबाजी नहीं मचाना जैसे मैंने मचा दिया था। cos थीटा 1 1 का मल्टीप्लाई साइन थीटा, ये तो साइन थीटा ही रह जाएगा, क्या रह जाएगा साइन थीटा केवल रह जाएगा +1, थोड़ा सा और छोटा कर ले ठीक रहेगा, साइन थीटा +1, ठीक है चलेगा दौड़ेगा भाई। अब देखो यार एक चीज यहाँ नजर आ रही है, थोड़ा सा और अरेंज करूँ तो नजर आ जाएगा, अभी नजर आप शायद ना आ रहा हो, बट यहाँ रुको सोचो अभी कुछ हो सकता है क्या। तो एक चीज मुझे दिखाई दे रही है क्या, एक कॉस थीटा साइन थीटा, एक साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ -1 यहाँ +1, बात बनते हुए नजर आ रही है, नीचे कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो एक काम करो थोड़ा सा अरेंज करते हैं इसको, मैं लिखा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1 लिखा जाएगा, अरे ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, इतना तो दिमाग में आ रहा है ना, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, ये मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब प्लस में है, इनको भी लिखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 चलेगा दौड़ेगा। साइन थीटा कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कुछ नहीं हो तो क्या करेंगे यही करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे। अभी तक मेरे को दिमाग में कुछ नहीं आया, मेरे भी दिमाग में नहीं आया, तुम्हारे भी दिमाग में नहीं आया, और नहीं आना चाहिए, आ रहा है तो रट्टा मार लिया है, ठीक है ना। अब वो अलग बात है कि मेरे दिमाग में बातें तो आ रही क्योंकि मैं बहुत बार लगा चुका हूँ कि क्या करना है, वो तो मेरे दिमाग में आ रहा है, तुम्हारे दिमाग में ना आ रहा होगा तो ना आए, ठीक है, नहीं आ रहा तो अच्छी बात है ना, रट्टा नहीं मारा, तुम अप्रोच करना चाहते हो। अब क्या करेंगे, यहां तक बात पहुंचने के बाद थोड़ा सा देखो, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक जैसा दिख रहा है, +1 -1 एक जैसा दिख रहा है, तो ये देखो तो कहीं इसको अगर मैं पूरे को ए बोल दूं और 1 को बी बोल दूं, लेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू ए एंड 1, मतलब यहाँ पे 1 बराबर क्या मान लो बी मान लो, तो रिप्लेस करो थोड़ा, तो इसको कहोगे साइन थीटा कॉस थीटा को ए और बी को कहोगे 1, a+1 हो जाएगा। साइन थीटा ये देखो a-1 दिखाने के लिए बस करा रहा हूँ, वरना सीधे भी कर सकता था, और यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऐसे रहने दीजिए, ये देखो तो a+1 a-1, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक जगह क्या था साइन थीटा कॉस थीटा उठा कर रख दो, तो एक जगह पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर 1 ही होता है बच्चे, नीचे चलने दो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, चलते रहने दो, जो चल रहा है उसको चलने दो। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अरे मुझे समझ में आ रहा है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, तुम भी ऐसे आगे बढ़ते रहना, आंख बंद करो चलो, क्या कर सकते हो, कोई है ही नहीं कुछ करने का, नहीं है तो कैलकुलेशन तो आगे बढ़ पा रहा है ना, बढ़ाते रहो, और कभी भी उम्मीद मत छोड़ना, अरे आंसर नहीं आ रहा, अरे आंसर नहीं आ रहा, अरे आएगा, आगे तो बढ़ो। थोड़ा सा और नीचे आते हैं चलो, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा को तोड़ेंगे तो क्या मिले, अब देखो मैं साइन थीटा कॉस थीटा क्यों तोड़ रहा हूँ, मेरे को ऑप्शन में, अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो देखो देखो बन 0 1 2 -1, यार 0 1 2 -1 कब आएगा, ये सब गायब हो जाएंगे तभी तो आएगा, फर्जी क्या है, ये सब गायब हो जाए तब बात बन पाएगा, साइन कॉस मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए, सब कट जाए, तो फिर क्या करेंगे आगे बात बढ़ाते रहेंगे, और क्या, जब तक ना आए तब तक बढ़ाएंगे। पूरे का होल स्क्वायर तो तोड़ो, ए का स्क्वायर बात बनती हुई नजर आ रही है, बी का स्क्वायर प्लस स्क्वायर थीटा तो लिखना भूल ही गए हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 ए बी हो गया, और -1 यहाँ साइड में हो दो, पूरे का अपॉन करो बच्चे, बहुत बढ़िया। अब ये देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको ऐसे ही चलने दीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अरे देखो इसको तो 1 कहते हैं, लिख दो इसको 1, दैट इज इक्वल टू ए 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पूरे ए -1 और पूरे का अपॉन क्या कर दोगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो ये 1 से 1 तो कैंसिल आउट, 0 हो गया, तो क्या बचा सिंपल सा 2 साइन थीटा इंटू, और बहुत सारे महाशय लोग होते हैं यहीं पे काट देंगे इसको, ऐसा कभी गलती से भी ना करना, जब तक ये प्लस माइनस का साइन है तब तक इसको आप यहाँ पे काट नहीं सकते हो, इससे ये काट नहीं सकते हो, अभी आपको रुकना है और वेट करना है, जब ये सिंगल टर्म बन जाएगा मतलब मल्टीपल के फॉर्म में हो जाएगा या फिर डिवाइड के फॉर्म में चला जाए तब ये काम कर सकते हो, अब ये कट सकता है। तो फाइनली आपको आंसर क्या मिला 2, दिस इज व्हाट योर आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे क्या है 2 है, अरे एकदम क्या बात है 2 आ गया, देखा ना, कहीं भी कुछ करना नहीं था, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने क्या किया 10 को सेक को तोड़ दिया साइन कॉस में, एलसीएम लेते गए लेते गए लेते गए,
फाइनली यहाँ पे मैंने एक एडजस्टमेंट किया, क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। और तुम्हारे को लग रहा है कि मैं एडजस्टमेंट नहीं करना है, मतलब कुछ होते हैं ना पागल, कहते हैं नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, का है, ठीक है नहीं करोगे तो नहीं करोगे, देख लेते हैं क्या बात बन पा रही है। आ जाओ, क्या करोगे फिर, नहीं करोगे तो फिर इसका मल्टीप्लाई करो, एक बार इसका इसमें मल्टीप्लाई, एक बार इसमें इसमें करके मल्टीप्लाई करते रहोगे। चलो साइन के पहले साइन थीटा मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन का मल्टीप्लाई कॉस थीटा में करोगे तो क्या मिलेगा, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर साइन थीटा का माइनस 1 में मल्टीप्लाई तो माइनस साइन थीटा, बात वही आएगी यार। कॉस थीटा का साइन थीटा मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ रटना नहीं होता है, रटते हैं बच्चे बैठ के, हैं कुछ रटना नहीं। कॉस थीटा का मल्टीप्लाई किसमें किया भाई, साइन थीटा में किया था, पहला मल्टीप्लाई था क्या, हाँ। फिर कॉस थीटा मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बात है। फिर कॉस थीटा का माइनस माइनस कॉस थीटा मिलेगा ना। अभी तो बचा हुआ वन का भाई, वन की कहानी बची, इसको मिटा दूं, तुमने नोट कर लिया, वो नहीं नोट किया तो पीछे जाओ स्क्रीनशॉट ले लेना, ये नोट कर लेना पॉज करके। अब वन की बारी है, वन का मल्टीप्लाई साइन थीटा में करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। नीचे जैसे था वैसे रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर, और ये देखो कहीं भी कॉस स्क्वायर भी मैंने देखा था, ये कॉस स्क्वायर खत्म, ये तो गए लो, ये तो वन हो गए प्लस। अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा, और ये देखो साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या बन जाएगा बच्चे, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, अरे गए काम से, और कहीं था भाई, माइनस कॉस थीटा, ये प्लस कॉस थीटा, खत्म हो गए भाई। और क्या बच गए, ये भी खत्म, सब खत्म, बचा माइनस 1, यहाँ माइनस 1 लिख लो भाई। कुछ रट्टा नहीं करना यार, कहीं पे कोई रट्टा फट्टा नहीं करना है, रटते हैं बच्चे, नहीं रट रहे हो ना, देख रहे हो ना, फील आ रहा है ना। यहाँ देखो टू साइन थीटा इंटू, मैं सारे संभावनाएं बता रहा हूँ, कॉस थीटा, अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 2, दिस इज व्हाट योर आंसर। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नहीं, बहुत 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 सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी तक जितनी भी मैंने बातें की हैं वो बहुत बहुत अच्छे से तुमको आ गई है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं और इसे भी फील करते हैं। सेक ए प्लस टेन ए वन माइनस ए, वन माइनस साइन ए को प्रूव करना है। अब देखो इसको सेक साइन कोसेक और कॉस के फॉर्म में लेके जाना है, तो मतलब तुम सॉल्व करोगे तो फाइनली सेक साइन कोसेक कुछ ना कुछ तुमको मिलने वाला है। देखिए क्या कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। सेक ए टेन ए वन माइनस साइन ए, कुछ कर सकते हो क्या, कोई मल्टीप्लाई, कोई तिकड़म बिगाओ, कुछ हो ही नहीं रहा है भाई, सेक को क्या करूंगा, कुछ कर सकता हूँ, टेन मतलब सेक टेन माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है। तो फिर क्या करें, हम एक काम करें, सेक को टेन को मैंने क्या बताया, जब कुछ दिमाग में ना काम करे तो फिर क्या करना, सेक और टेन को तोड़ देना, कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, तोड़ो फाइन, शायद कुछ फॉर्मूला बन जाए। तो सेक को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा बच्चे, वन बाई कॉस, सेक इक्वल टू क्या होता है, वन बाई कॉस ए के फॉर्म में सब चल रहा है, प्लस टेन को क्या बोलते हैं, साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, वन माइनस साइन ए, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब इसको एलसीएम लीजिए, कॉस का एलसीएम क्या होगा बच्चे, कॉस ही होगा, कॉस ए से कॉस ए कट गया, वन प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन ए, ठीक है, यही मिलने वाला है ना। और यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी क्या है, वन माइनस साइन ए, क्या बात है, क्या बात है। ये देखो दोनों एक जैसी चीजें हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए, तो ये वन का स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे, कॉस ए। अब देखो वन माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या बोल सकते हो, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, वन का स्क्वायर वन ही होता है, अपॉन कॉस ए। अब वन माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या बोलते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला हटवाया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। मैं बार बार बोल रहा हूँ उसको याद रखिए, वरना बार बार ऐसे बनाते रहेंगे परेशान हो जाएंगे। कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपको मिल जाएगा। तो रख दो भैया, वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, तो यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। इसका मतलब स्क्वायर ए का मतलब होता है बच्चे कॉस ए, एक बार और कॉस, इसका मतलब यही होता है। मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, वरना मैं यहाँ से स्क्वायर सीधे काट देता, जहाँ स्क्वायर लिखा हो तो दो बार, क्यूब लिखा हो तीन बार, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, और फाइनली इसका आंसर क्या आ रहा है, कॉस ए। क्या ऑप्शन में मेरे पास कॉस ए है क्या, अरे इधर देखो सेक कॉस ए, डी। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नहीं, देखो कितना इजी है। तो इस तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको निकल के आ गया।
क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की बात हो रही है। तो अभी क्या कुछ लॉजिक लग रहा है क्या? 1 प्लस टेन को कुछ बोल सकते हैं, 1 प्लस कॉट को कुछ बोल सकते हैं क्या? फॉर्मूला अगर मुझे याद है तो। अच्छा, एक बार फॉर्मूला लिखते हैं। टेन वाला फॉर्मूला क्या है? सेक स्क्वायर ए। ऐसे कर लो, अगर दिमाग में नहीं आया तो कर लो, मैं तो बता सकता हूँ, सीधे सीधे कहानी बन जाएगा, हाँ होता है। बट आपको अगर दिमाग में ना आया तो एक बार लिखो। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद रहेगा तो ज्यादा काम का चीज है। अब इतना बनाने से वेस्ट हो रहा है ना टाइम, सीधे सीधे मैं बोल सकता हूँ 1 प्लस टेन। अच्छा ठीक है, सेक होता है तो ऊपर फटाक से मैं लिखता सेक स्क्वायर ए, पूरे का अपॉन करेंगे। अच्छा कोसेक होगा, बट देख लो, कोसेक स्क्वायर 5 अक्षरों वाला है तो इसमें से 3 अक्षर वाले को घटा देंगे। कोसेक में से कॉट, सी में से सी घटता है, 1 आता है। इधर जाएगा तो 1 प्लस कॉट हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर ए इसको बोल सकते हो। ठीक है ना? अभी रुको, अभी कुछ मिला क्या इनमें से कोई भी चीज? यहाँ नन ऑफ दीज भी दिया, तुम्हारे खुशी नन ऑफ दीज पे टिक मत मार दीजिएगा, गलत अप्रोच हो जाएगा। अभी तो कुछ तुमने सॉल्व कहाँ किया, फाइनल सॉल्व करो ना। अब सेक और टेन दिया है तो मुझे तो नहीं लग रहा कि सेक टेक का कुछ बात बन रही है, तो मैं सेक और टेन को, सेक और कोसेक को तोड़ दूंगा। किस में? तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ेंगे, साइन कॉस के फॉर्म में लेके जाएंगे। सेक को क्या करेंगे, 1 बाई कॉस कहते तो कॉस स्क्वायर ए पूरे का अपॉन, कोसेक को बच्चे बोलते हैं 1 अपॉन साइन, तो साइन स्क्वायर ए। अब देखो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, फाइनली साइन स्क्वायर ऊपर गए, ठीक है ना, पूरे का अपॉन कॉस स्क्वायर ए नीचे आ गए। और इस तरह से साइन बाई कॉस को 10 कहते हैं, और 10 के ऊपर स्क्वायर लगाए क्योंकि सब में स्क्वायर है, तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। कहीं दिया है क्या सेक स्क्वायर ए? ओ भाई एक बार देख लो फिर से। सेक को क्या बोलते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक को क्या बोलते हैं, 1 बाई साइन स्क्वायर ए। साइन ऊपर गया, कॉस का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनली साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए बाई 10 स्क्वायर ए दिया ही नहीं है, कॉट स्क्वायर दिया हुआ है। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज, दिस इज व्हाट योर राइट आंसर। क्या बात है, पहले मैं तुक्का मार रहा था, मतलब बात सही बन रही थी। तो ठीक है, देखो 10 स्क्वायर ही आया ना। जैसे भी करो, अप्रोच आपका एकदम क्लियर क्रिस्प होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। अब आप नहीं ध्यान दोगे, फॉर्मूले नहीं याद रहोगे, तो फिर 10 को साइन कॉस में तोड़ोगे, कॉस साइन को तोड़ोगे, बात तो वही बनने वाली है। दिखा दूं क्या, बात वही बनेगी, कितने बार की बात बताऊं, बात तो वही बनती है। बात में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 प्लस रटना नहीं होता है कोई भी चीज, बस राइट अप्रोच सही तरीके से। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर, यही करोगे ना भाई। कोई रट के थोड़ी ना बैठा हुआ है कि हम ये नहीं ऐसे करेंगे, ये नहीं ऐसे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। फर्जी का काम है। साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई करो कॉस स्क्वायर 1 में, मतलब एलसीएम ले लो, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, लो 1 हो गया ऊपर वाला। नीचे क्या मिल रहा है, कॉस स्क्वायर ए पूरे का अपॉन, यहाँ देखो साइन का मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए पूरे का अपॉन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ये पूरा कैंसिल आउट कर दो, अरे 1 1 होता है कोई मतलब नहीं। साइन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर है। साइन ए बाई कॉस क्या बोलते हैं, 10 बोलते हैं, स्क्वायर लगा दो, 10 स्क्वायर ही कहते हैं। आया ना, देखो कितना इजी है, सो फार सो इजी। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया, फोर्थ का। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है, तो मैं इस वाले क्वेश्चन के जो सेगमेंट है उसको मैं सेकंड लेक्चर में लेके आऊंगा, क्योंकि फिर ये लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा, और शायद यहाँ तक जब आप वीडियोज को देखो, पहली बार देखोगे तो इंटरेस्ट आएगा, बट दूसरी बार शायद ना करे, इसलिए मैं इसको अलग पार्ट में बनाना चाहूंगा कि जब चाहे तो आप आसानी से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच के क्वेश्चन को सीख सको। तो चलिए इसमें इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।